इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, ए बंदो, अल्लाह पाक से डरो और दुनिया से बचते रहो। बेशक इस दुनिया में अगर किसी ने हमेशा रहना होता तो वो अल्लाह ताला के अंबिया किराम होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आजमाइश के लिए पैदा फरमाया है। आगे आपने इरशाद फरमाया कि यहाँ रहने वाले सब लोग फ़ना होने वाले हैं, दुनिया की नई चीज़ें पुराने होने वाली हैं, यहाँ की नेमतें ख़त्म होने वाली हैं और यहाँ की खुशियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं। बस सामाने सफ़र तैयार करो और बेहतरीन सामाने सफ़र फरमाया कि तकवा और परहेज़गारी है। सलातुकुम अलैया मुहरिज़तुल लिदुआइकुम व मरदातुल तुल्ली रबिकुम व ज़कातुल्ली आमालिकुम। इरशाद फरमाया कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं की हिफाजत करने वाला और तुम्हारी रब की रज़ा का बाइस है और तुम्हारी आमाल की पाकीज़गी का सबब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस पाक का मफ़हूम है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ए आशिकान रसूल, अच्छी अच्छी नीयतों से अमल का सवाब बढ़ जाता है। आइए बयान सुनने से पहले कुछ अच्छी नीयतें करती हैं। नीयत कीजिए कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बयान सुनूँगा, बाअदब बैठूँगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूँगा, जो सुनूँगा उसे याद रखने, ख़ुद अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक का फज़ल करम है कि इसकी रहमत से माह ज़ीशान शबान शरीफ की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत महीने की मुक़द्दस बाबरकत घड़ियों में सांस लेने की सादत हासिल कर रहे हैं। शबान ये बहुत ही अज़मत वाला महीना है, इसमें खैर और बरकत की बरसात होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबानुल मुतहिरु व रमज़ानुल मुकफ़िरु। मैं शाबान ये पाक करने वाला है और रमज़ान ये कफ़ारा है। शबान इबादत का महीना है, कसरत तिलावत का महीना है, दुरूद पाक की कसरत करने का महीना है, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार का ये महीना है। और एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने की से लोग गाफिल हैं, हत्ता कि लोगों के अमाल जो हैं वो इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह पेश किए जाते हैं। और इरशाद फरमाया कि इसी महीने में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को उन सब की फहरिस्त दे दी जाती है जिनकी आइंदा साल रूह कब्ज़ करनी होती है। यानी ये बहुत ही बाबरकत वाला महीना होने के साथ साथ ये नाजुक फ़ैसलों वाला महीना भी है कि इसमें नाजुक फ़ैसले किए जाते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इस माह मुक़द्दस में खूब कसरत के साथ तिलावत कुरान करें, कसरत के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नफल रोज़ों की कसरत करें और इस महीने के साथ साथ सारी ज़िंदगी गुनाहों से हमेशा बचते ही रहें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस माह मुक़द्दस की 5 तारीख़ को, 5 शबानुल मुअज़्ज़म को इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत भी गुज़रा है। मरहबा सरवरी आलम के पिसर आए हैं, मरहबा सरवरी आलम के पिसर आए हैं, सैयदा फ़ातिमा के लख्ते जिगर आए हैं। वाह किस्मत के चरागे हरमैन आए हैं, ए मुसलमानों मुबारक के हुसैन आए हैं। आइए ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बरकत देने के लिए आपका एक नसीहत भरा खुतबा सुनते हैं। रिवायत में है कि करबला के दिन 10 मुहर्रम शरीफ की सुबह को इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, ए लोगो, ए बंदो, अल्लाह पाक से डरो और दुनिया से बचते रहो। बेशक इस दुनिया में अगर किसी ने हमेशा रहना होता तो वो अल्लाह ताला के अंबिया किराम होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया को आजमाइश के लिए पैदा फरमाया है। आगे आपने इरशाद फरमाया कि यहाँ रहने वाले सब लोग फना होने वाले हैं, दुनिया की नई चीज़ें पुराने होने वाली हैं, यहाँ की नेमतें ख़त्म होने वाली हैं और यहाँ की खुशियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं। बस सामाने सफ़र तैयार करो, और बेहतरीन सामाने सफ़र फरमाया कि तकवा और परहेज़गारी है। अल्लाह पाक से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब ये गौर करें तो नपे तुले अल्फाज में कितनी खूबसूरत नसीहत आपने इरशाद फरमाई है। इस खुतबे की बुनियादी दो बातें हैं। एक ये कि ये दुनिया फ़ानी है, जिसने दुनिया में आना है उसने यहाँ से जाना ही जाना है, और दूसरा ये कि कामयाबी उसके लिए है जो बंदा तकवे को इख्तियार करता है, परहेज़गारी को इख्तियार करता है और अल्लाह ताला की इताअत में ज़िंदगी को गुजारता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाईजान इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो बंदा है जो तकवा इख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है, और मैं बेशक सबसे ज़्यादा अहमक बेवकूफ़ वो बंदा है जो ख़ुद को गुनाहों में मुब्तला रखता है। तकवे वाला बंदा अक्लमंद बंदा है। ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बंदा तकवे को इख्तियार करता है, अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारता है, अपने रब ताला की बारगाह में झुकता है, गुनाहों से ख़ुद को बचाता है, मैं अक्लमंद वो बंदा है जो तकवा इख्तियार करता है। मैं बेवकूफ़ अहमक वो बंदा है जो ख़ुद को गुनाहों में मुलव्वस करता है और गुनाह कर इर्तिकाब करता है। अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचा या इलाही, मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूँ बा जमाअत, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही, हो इखलाक अच्छा, हो किरदार सुथरा, मुझे मुत्तकी तू बना या इलाही। बात वाकई सच्ची है कि गुनाह नादानी के सिवा कुछ भी नहीं है, कि नादानी के सिवा गुनाह में कुछ भी नहीं है, और जो गुनाह में मुब्तला होता है वो बंदा अपना वक्त भी बर्बाद करता है, अपने वक्त को गुनाहों में लगाता भी, अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला के गज़ब का मुस्तहिक भी होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 123 में, मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बिही, जो कोई बुराई करेगा उसे इसका बदला दिया जाएगा। जो कोई बुराई करेगा, जो भी गुनाह करेगा, बुराई करेगा, मैं उसे उसका बदला दिया जाएगा। मालूम हुआ कि गुनाह करता है जो उसका बदला पाता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, मैं ए इब्ने आदम तेरी हलाकत हो, ए इब्ने आदम तेरी हलाकत हो कि तू अल्लाह पाक से मुकाबला करना चाहता है, तो अल्लाह की नाफरमानी करके उस रब के मुकाबले में आना चाहता है। जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, गोया उसने अल्लाह पाक से जंग की। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, गुनाह अगरचे एक ही होता है लेकिन अपने साथ 10 बुराइयां लेकर आता है। अगरचे एक गुनाह बंदा करता है, अगरचे वो कहता है एक ही गुनाह किया है, कोई मामूली बात है, कोई मसला नहीं है, छोटी सी तो हरकत हुई है ना, छोटी सी तो तकलीफ हुई है, एक ही गुनाह किया है, मैं एक गुनाह जो होता है 10 बुराइयां लेकर आता है। अब वो 10 बुराइयां कौन सी हैं? आप इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1, गुनाह करने वाला अल्लाह पाक को गज़ब दिलाता है। अब गौर करें, मैं गुनाह एक ही होता है लेकिन उसके साथ जो बुराइयां आती हैं बड़ी संगीन होती हैं। मैं गुनाह करने वाला अल्लाह पाक को गज़ब दिलाता है, गुनाह करने वाला शैतान को खुश करता है। और आगे सैयदना फ़ारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह करने वाला जन्नत से दूर हो जाता है और गुनाह करने वाला जहन्नम के करीब हो जाता है। कि गुनाह का जो रास्ता है ये जहन्नम का रास्ता है, नेक रास्ता जो वो जन्नत का रास्ता है। मैं गुनाह करने वाला
अल्लाह के गज़ब को उबारता है, अल्लाह को गज़ब दिलाता है। गुनाह करने वाला शैतान को खुश करता है और गुनाह करने वाला जन्नत से दूर हो जाता है और गुनाह करने वाला जहन्नम के करीब हो जाता है। आगे आप इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह करने वाला खुद अपनी जान पर जुल्म करता है, गुनाह करने वाला अपने बातिन को नापाक कर लेता है। अब आपने सुना उलमा से, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगता है। फिर अगर वो तौबा नहीं करता और मज़ीद गुनाह करता रहता है तो वो गुनाह का नुक्ता जो होता है वो बढ़ता रहता है, हत्ता कि इतना बढ़ता है कि उसके दिल को मुकम्मल काला कर देता है। फिर जब दिल सियाह हो जाता है तो कोई नसीहत की बात भी उस पर असर नहीं करती। तो मैं जो गुनाह करने वाला बंदा होता है वो अपने बातिन को बर्बाद कर लेता है। गुनाह करने वाला आमाल लिखने वाले फरिश्तों को तकलीफ़ देता है। गुनाह करने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन करता है। और गुनाह करने वाला जिस जगह पर गुनाह करता है, मैं वो जगह, वो ज़मीन, वो आसमान, वो गुनाह करके इन दोनों को अपने खिलाफ गवाह बना लेता है। और इरशाद फरमाया कि गुनाह करने वाला इंसानों से खयानत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है। अब गौर करें, गुनाह अगरचे एक ही होता है लेकिन अपने साथ कितनी बुराइयां लेकर आता है। अल्लाह के गज़ब को उबारता है, बंदे का बातिन नापाक हो जाता है, बंदा खुद अपनी जान पर जुल्म करता है, फरिश्ते लिखने वाले किरामुन कातिबीन जो फरिश्ते हैं उन्हें तकलीफ पहुंचाता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है और जहन्नम का रास्ते पे चलता है, जन्नत से दूर हो जाता है। तो इरशाद फरमाया गुनाह अगरचे एक ही होता है लेकिन 10 बुराइयां अपने साथ लेकर आता है। बड़ी कोशिशें की गुनाह छोड़ने की, रहे आह नाकाम हम या इलाही, जो नाराज़ तू हो गया तो कहीं का रहूँगा ना तेरी कसम या इलाही। मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे दे पे ताजदारे हरम या इलाही। वाकई गुनाह बस नुकसान ही नुकसान है। अगर बंदा गौर करे तो गुनाह में कोई एक भी फ़ायदा नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी में कोई फ़ायदा नहीं है। बंदे का नुकसान ही नुकसान होता है, दुनिया भी उसकी बर्बाद होती है और आखिरत उसकी दाव पे लग जाती है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला को ये फरमान फिर सुने, मैं अक्लमंद वो बंदा होता है जो खुद को तकवे की राह पे चलाता है और बेवकूफ़ अहमक में होता है जो खुद को गुनाहों में लगा लेता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में जो बंदा गुनाह से बचता है, अल्लाह के खौफ को दिल में बसा लेता है और ख़ुद को गुनाह से बचाता है, उसका इनाम क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं। एक नहीं 2 जन्नतें हैं। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबई बुजुर्ग हैं, आप फरमाते हैं इस आयत करीमा का मतलब ये है कि जब बंदा गुनाह का इरादा करे, उसके दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा हो और वो बंदा अल्लाह ताला का खौफ पैदा करे, उस रब की बारगाह में खड़े होना है, उस रब को जवाब देना है, मैदान महशर की उस रोशबा मंजर को सामने लाए कि एक एक अमल का हिसाब देना है और फिर अल्लाह के खौफ में वो गुनाह छोड़ देता है, उस गुनाह से बाज रहता है। तो इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसे एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमाता है। एक जन्नत रब के खौफ के सिले में और एक जन्नत अपनी ख्वाहिश को दबाने के सिले में, कि जो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई गुनाह की, जो दिल में ख्याल आया गुनाह का, तो बंदा नहीं करता गुनाह, बच जाता है, अल्लाह का खौफ पैदा करता है, मैं अल्लाह एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमाता है उस बंदे को। तो पता चला कि अल्लाह पाक से डर कर उसके हुजूर हाजिरी होगी। इस बात को याद करके जो बंदा गुनाह से बच जाएगा, इसका कैसा ज़बरदस्त इनाम है कि उस खुश नसीब को 2 जन्नतें अता की जाती हैं। और जन्नत भी कैसी आलीशान होगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ज़वाता अफनान, शाखों वाली, यानी इन जन्नतों में फलों से लदे हुए बागात हैं और हर फल की जो टहनी है, शाख है, उस पर किस्म किस्म के मेवे लगे हुए हैं। आगे इरशाद में फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, और इन दोनों जन्नतों में 2 चश्मे हैं, एक मीठे पानी का, एक पाक पानी का। 2 चश्मे हैं, मीठे पानी के 2 चश्मे। एक का नाम तस्नीम है
और एक का नाम सलसबील है। आगे मैं फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन ज़ौजान, इन दोनों जन्नतों में हर फल की दो किस्में हैं जो अल्लाह ताला बंदे को अता फरमाता है जो रब के खौफ में गुनाह से बचता है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दौर का बड़ा प्यारा वाक़या मिलता है। एक नौजवान मुत्तकी परहेज़गार इबादत गुज़ार था, हत्ता कि उसकी इबादत से सैयदना फ़ारूक आज़म भी हैरान होते थे कि अल्लाह ने इसको कैसी तौफ़ीक़ अता फरमाई है, ये कैसी अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो नौजवान जब रात को ईशा की नमाज़ पढ़ के अपने घर से की तरफ लौटता तो रास्ते में एक खूबसूरत औरत उसे गुनाह की दावत देती, लेकिन वो बाहया नौजवान निगाहें झुकाकर अपने घर की तरफ चला जाता। एक दिन नमाज़ इशा पढ़ के ये निकला, वही औरत वहाँ खड़ी थी। अब इसका दिल उसकी तरफ माइल हुआ, ये उसके करीब गया। जैसे ही करीब गया अल्लाह का फरमान याद आ गया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, पारा 109 सूरह आराफ आयत नंबर 201 में, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम तौइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान, बेशक परहेज़गारों को जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो फ़ौरन हुक्म खुदा याद करते हैं, फिर उसी वक्त उनकी आँखें खुल जाती हैं। जब उस नौजवान को औरत ने बरगलाया, अपनी तरफ गुनाह की दावत दी, वो करीब हुआ। जब करीब हुआ रब का ये फरमान याद आ गया। अल्लाह के फरमान याद आते ही खौफ खुदा का गलबा हुआ, उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़ा। बूढ़े बाप को जब पता चला कि वक्त काफ़ी गुजर गया, बेटा नमाज पढ़ने गया था, घर लौटा नहीं है, उसकी तलाश में निकला, देखा रास्ते में बेटा बेहोश पड़ा है। वालिद ने उठाया, घर लेके गया, पूछा बेटा क्या हुआ जो होश आई। उसने सारा वाक़या बयान किया। उस सारा वाक़या बयान करने के बाद जब यही आयत मुबारका दोबारा उसने पढ़ी, अल्लाह के खौफ का ऐसा गलबा हुआ, जहन्नम के खौफ का ऐसा गलबा हुआ, एक चीख मारी और उसी वक्त नीचे गिरा, उसका दम निकल गया। रात का वक्त था, उसे गुस्ल कफन देकर जनाजा पढ़ के उसे दफन कर दिया। सुबह सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़बर मिली तो आप उसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और आपने वहाँ जाकर कुरान की इसी आयत की तिलावत फरमाई, वालिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के खौफ, खड़े होने के खौफ से डरे, उसके लिए दो जन्नतें हैं। जब आपने कुरान की इस आयत की तिलावत की, उस नौजवान ने इसे कब्र से आवाज़ दी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे रब ने मुझे दो जन्नतें अता फरमा दी हैं। अब गौर करें, जो बंदा अल्लाह के खौफ से डरता है, दिल में खौफ इलाही को पैदा करता है और रब के खौफ से गुनाह को छोड़ देता है, गुनाह के इरादे से बाज आता है, तो अल्लाह फरमाता है एक नहीं दो जन्नतें अता फरमाता हूँ। तो उस नौजवान ने कब्र से आवाज़ दी, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे मेरे रब ने एक नहीं दो जन्नतें अता फरमा दी हैं। तो गौर करें कि अल्लाह के खौफ को दिल में बसाना और गुनाहों से बचने का कितना आला इनाम है। ये बस कितना प्यारा है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे खौफ खुदा में हर वक्त खौफ खुदा में गिरफ्तार रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं और इनकी तवज्जो ही होती, कभी आंसू बहाते खौफ खुदा के सबब, कभी इनकी दाढ़ी आंसू से तर हो जाती, कभी इतना आंसू बहाते कि चेहरे पर लकीरें पड़ जाती। तो उलमा फरमाते हमें कम अज़ कम इतना खौफ तो होना चाहिए कि जब कभी हमारे दिल में गुनाह का इरादा आए, गुनाह की तरफ हमें शैतान वरगलाए, तो बंदा इस बात का खौफ रखे कि मुझे मेरा रब देख रहा है, और ये तसव्वुर उसकी निगाहों के सामने आ जाए को क़यामत का होलनाक दिन, जब सूरज आग बरसा रहा होगा, ज़मीन तांबे की होगी, दहक रही होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे, अगले पिछले सब हाजिर होंगे, सामना कहर का होगा। रब्बी करीम इस दिन ऐसा गज़ब फरमाएगा कि ऐसा गज़ब उसने पहले नहीं कभी नहीं फरमाया। ऐसे होलनाक मरहले में मुझे पुकारा जाएगा, ए फुला बिन फुला चल रब की बारगाह में हाजिर हो। अब उलमा फरमाती ये तसव्वुर बंदा बांधे, जब दिल में खौफ खुदा ना हो और गुनाह के दिल उबारे बंदे को, ये तसव्वुर बंदा जमाए कि मुझे पुकारा जाएगा क़यामत के दिन, चल फुला भी फुला अल्लाह की बारगाह में चल, मैं वहाँ झिझकेंगे, शर्म महसूस करेंगे, छुपने की कोई जगह नहीं होगी। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते घसीट कर लाएंगे, एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा बंदे बता तुझे नेमतें दी थी, तुझे इनायतें की थी, तुझे ज़िंदगी की नेमत दी थी,
क्या हक की बात तुझ तक नहीं पहुंची? पूछा जाएगा। अगर वहां पर कुछ जवाब न बन पड़ा, अगर वहां पर अल्लाह पाक ने गुनाहों के सबब गज़ब फरमाया, तो फरमाया कहाँ जाएंगे हम? फिर तो हलाकत मुकद्दर हो जाएगी। तो काश ये तसव्वुर बंदे के जहन में आ जाए गुनाह करते हुए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे नेमतें अता फरमाई हैं, जिस रब ने मुझे इतनी नाजवाल नेमतें दी, कल को उसी रब की बारगाह में जाना है और एक एक लम्हे का हिसाब देना है। अगर ये तसव्वुर बन जाए तो बंदा गुनाहों से बचने में कामयाब हो जाता है। और ऐसा तसव्वुर और ऐसा खौफ खुदा ये वही है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, कि अल्लाह के खौफ से जो गुनाह को छोड़ देता है अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। उसमें वो नेक बादशाह जो अदल कायम करने वाले होंगे, और अगर शाह फरमाया उसमें मुहक्कम भी होंगे। अर्ज़ किया ये कौन है मुहक्कम? इरशाद फरमाया वो बंदा जिसे गुनाह के काम की दावत दी जाए और वो उस काम को छोड़ दे कि ये मेरे रब की नाफरमानी है, अल्लाह उसे भी उस घर में जगह अता फरमाएगा। कैसा खूबसूरत महल होगा। 70,000 घर होंगे, हर घर में 70,000 कमरे होंगे, अंबिया होंगे, शुहदा होंगे, सिद्दीकीन होंगे। मैं उस घर में उस बंदे को अल्लाह जगह अता फरमाएगा कि जिसे दुनिया में गुनाह की दावत दी गई, गुनाह के काम का कहा गया, लेकिन वो इस बात पर छोड़ दे कि ये मेरे रब की नाफरमानी है, तो अल्लाह ताला उससे भी उस घर में जगह अता फरमाएगा। तो गौर करें कि गुनाह से बचना ये कितना आला इनाम है। कहीं रब फरमाता है कि 2 जन्नतें अता करूँगा, कहीं फरमाया गया कि ये घर ऐसा अता करूँगा जहाँ अंबिया भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे, शुहदा भी होंगे। कैसा घर किसको अल्लाह अता फरमाएगा? जो गुनाह से बचने वाला होगा। तो अल्लाह पाक से डरना और गुनाहों से बचना, इस पर कैसे कैसे इनामात हैं। अमीर अहले सुन्नत ने एक अपना रिसाला बाहया नौजवान के सफ़ा नंबर 3 से 7 पर एक बड़ा प्यारा वाक़या बयान फरमाया। बसरा के एक बुज़ुर्ग हैं जो मिस्की के नाम से मशहूर थे। मुश्क को अरबी में मिस्क कहते हैं। मिस्की का मायने होता है मुश्कबार, खुशबुओं में बसा हुआ। वो बुज़ुर्ग जो मिस्की के नाम से मशहूर थे, जब भी किसी रास्ते से गुजरते वो सारा रास्ता खुशबूदार हो जाता। जब मस्जिद में जाते तो आपकी खुशबू से लोग पहचान लेते कि हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह तआला तशरीफ़ लाए हैं। एक दिन एक शख्स ने आपकी बारगाह में अर्ज़ की, हुज़ूर आपसे हर वक्त बड़ी प्यारी खुशबू आती है, मुझे लगता है कि आप कसीर मकदार में रकम खर्च करते होंगे खुशबू खरीदने में और लगाते होंगे कि जिस रास्ते से गुजर जाते हैं वो सारा रास्ता खुशबू से भर जाता है। जब मस्जिद में जाते हैं तो आपकी खुशबू से पहचान लेते हैं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आप बड़ी कसीर रकम इस पर खर्च करते होंगे। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मेरा वाक़या बड़ा अजीब है। मैंने ना कभी खुशबू ख़रीदी है और ना कभी खुशबू लगाई है। मेरा वाक़या बड़ा अजीब व गरीब है। अब उसने पूछा क्या वाक़या है? आप फरमाते हैं कि बगदाद के एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ, और जिस तरह अमीर घरों के बच्चों की तालीम होती है मेरी भी वैसे तालीम हुई। आप फरमाते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत और बाहया था। किसी ने मेरे वालिद मोहतरम से कहा कि आप इसको बाज़ार में बिठाएं ताकि ये लोगों में घुल मिल जाए और इसकी हया कुछ कम हो जाए। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बाज़ार में एक कपड़ा बेचने वाले की दुकान पर बिठाया गया। एक दिन एक बूढ़ी खातून आई और उसने कीमती कपड़ा ख़रीदा और दुकानदार से कहा कि मेरे साथ किसी को भेजो, जो कपड़ा रखना है वो रख लूँगी, बकिया कपड़ा और पैसे उसके हाथ वापस से लौटा दूँगी। हज़रत मिस्की रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि नौजवान थे कि मुझे दुकानदार ने उस खातून के साथ बेच दिया। आप फरमाते हैं कि एक अजीम शान घर में दाखिल हुआ और उस बूढ़ी खातून ने मुझे एक सजे हुए आरास्ता कमरे में भेजा। मैं दाखिल हुआ तो वहाँ देखा एक खूबसूरत नौजवान लड़की बैठी है, बड़ा खूबसूरत तख्त पे बैठी है। आप फरमाते हैं कि जैसे उस लड़की ने मुझे देखा उस पर शैतान गालिब आया और वो मेरे करीब आई और मेरे साथ छेड़खानी करने लगी, मुझे गुनाह की दावत देने लगी। आप फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा कि अल्लाह की बंदी खुदा से डर, लेकिन शैतान पूरी तरह उस पर मुसल्लत था। आप फरमाते हैं जब उसकी ज़िद बढ़ने लगी तो मैंने कोई तरकीब सोची कि मैं कैसे गुनाह से बचूं, क्योंकि मुझे अपने रब से शर्म आ रही थी, अल्लाह का खौफ गालिब हो रहा था कि मैं कैसे इस गुनाह से करूँगा, अल्लाह की बारगाह में क्या मुँह दिखाऊँगा।
आप फरमाते हैं कि मैंने एक तरकीब सोची और मैंने उस औरत से कहा कि मुझे बैतुल खला वॉशरूम जाना है। फरमाते हैं कि उसने दावत बुलाया, हाथ हिलाया तो कई और कनीज़ां इकट्ठी हो गई। उसने कहा कि अपने आका को बैतुल खला ले जाओ। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं वहाँ दाखिल हुआ तो मैंने देखा कोई भागने की जगह नहीं थी कि मैं कैसे भागूं और इस गुनाह से बच जाऊं। जिस काम के करने की दावत देती है मुझे, ये मेरे रब की नाफरमानी है, मैं कैसे करूं। आप फरमाते हैं कि जब कोई और रास्ता नज़र ना आया तो मैंने वॉशरूम की निजासत को अपने चेहरे पे लगा लिया और हाथों पे लगा लिया और बाहर निकलकर वो जो कनीज खड़ी थी कपड़ा और रुमाल लेकर उसको डराया मैंने। कहते जब उसने मेरी ये कैफियत देखी कि ये बंदा कैसे बाहर आ गया, सारी निजासत गंदगी को चेहरे पे लगाया हुआ है, हाथों पे लगाया हुआ है, कहती वो भागी, पागल पागल का शोर मचाने लगी और तमाम लड़कियों ने मिलकर मुझे एक कपड़े में लपेटा और उठाकर एक बाग में डाल दिया। आप फरमाते हैं जब मैंने यकीन कर लिया कि सब चली गई, मैं वहाँ से उठा, अपने कपड़ों को अपने बदन को पाक किया, किसी से इस बात का जिक्र ना किया और मैं घर चला गया। आप फरमाते हैं रात को सोया तो किसी कहने वाले की आवाज़ को सुना कि तुम्हें क्या खूब मुनासिबत है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत की तरफ, और जानती हो मैं कौन हूँ। बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने कहा मैं नहीं जानता, आप कौन हैं। कहा मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। आप फरमाते हैं ये जो मेरे जिस्म से खुशबू आती है ना, जब मैंने पूछा आप कौन है, बताया जिब्रील हूँ। कहा उन्होंने अपना हाथ मेरे चेहरे पे लगाया, मेरे जिस्म पे लगाया, उस दिन से आज तक मेरे जिस्म से खुशबुएं आती हैं। तो गौर करें, जो अल्लाह का खौफ करते हुए गुनाह से बच जाता है, गुनाह को छोड़ देता है, गुनाह से बचता है, अल्लाह ताला किस तरह से इनामात से बंदे को नवाज देता है। हत्ता कि आपने अपने आप को कहाँ गिरा दिया, गंदगी को अपने जिस्म पे लगा लिया ताकि गुनाह से बच सकें, तो अल्लाह ने इनाम क्या दिया, दुनिया में आपको खुशबूदार कर दिया। तो गौर करें कि जो बंदा गुनाह से बचता है अल्लाह ताला कैसे उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देता है, किस तरह उसको इनामात से नवाजता है। हज़रत अबू कतादा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अबू दहमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बुज़ुर्ग हुए हैं, दोनों ताबई बुज़ुर्ग हैं। इन दोनों का मामूल था कि ये मक्कातुल मुकर्रमा में सफ़र में बड़ी रग़बत रखते थे, बड़े शौक़ से जाते अल्लाह के घर। आप फरमाते एक मरतबा हम वहाँ गए तो वहाँ पर हमारी एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई और हम वो सहाबी रसूल जो थे वो किसी गांव के रहायशी थे। उन्होंने हमें नबी पाक की एक हदीस मुबारक सुनाई, बड़ी काबिल गौर हदीस पाक है। बुजुर्ग फरमाते हैं उन्होंने हदीस पाक सुनाई, फरमाया कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और दीन की बातें सिखाना शुरू की। दुरानी गुफ्तगू मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह पाक के खौफ से कुछ छोड़ दोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें इससे बेहतर उसका बदला अता फरमाएगा। अगर तुम अल्लाह पाक के खौफ से कुछ छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा छोड़ना गलत नहीं होगा, वो ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि रब ताला उसका बेहतरीन बदला तुम्हें अता फरमाएगा। आप उलमा फरमाते हैं मिसाल के तौर पर एक बंदे को पता है कि सूद लेने से माल बढ़ता है, उसे माल बढ़ता हुआ नजर भी आता है, लेकिन वो रब के खौफ से छोड़ देता है कि ये मेरे रब की नाफरमानी है सूद लेना। एक बंदे को पता है कि झूठी कसम उठाने से सौदा जल्दी बिकता है, गाहक मुतमईन होता है, लेकिन वो छोड़ देता है, झूठ नहीं बोलता कि ये मेरे रब की नाफरमानी है। एक बंदे के दिल में गुनाह की ख्वाहिश बढ़ती है, लेकिन उसको दबा लेता है कि ये मेरे रब की नाफरमानी है, मैं तुम्हारा ये अमल करना ये बर्बाद नहीं जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला इससे तुम्हें बेहतर इसका बदला अता फरमाएगा। तो जो अल्लाह के खौफ से गुनाह को छोड़ देगा अल्लाह उसको बेहतरीन इसका अजर अता फरमाएगा। बड़ी प्यारी एक हदीस पाक है, हज़रत इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाक़या नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक लोहार के पास गया, वो लोहार भट्टी में आग लगाता, लोहा उसमें डालता, और जब उसको निकालना होता तो वो किसी औजार का इस्तेमाल ना करता, हाथ डाल के लोहे को निकाल लेता और फिर अपने हाथ से उसे उलट पुलट भी करता, जो उसका पुर्जा बनाना था बना लेता।
बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार आग का काम तो जलाना है, वो ये नहीं देखती ये कौन है, ये जला देती है, उसका काम ही जलाना है। लेकिन ये अजीब बंदा है, ये हाथ डालता है भट्टी में, लोहा निकाल लेता है और आग इस पर असर ही नहीं करती। बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने उससे पूछा कि ये आग तुझ पे असर क्यों नहीं करती? तो उस लोहार ने अपना वाक़या सुनाया। उसने कहा मैं इंतहाई गुनाहगार बंदा था, कौन सा ऐसा जुर्म था जो मैं नहीं करता था, हर वक्त गुनाहों में मुलव्वस रहता। वो कहता है एक मरतबा एक खातून मेरे पास आई, मजबूर होकर उसने मदद के लिए सवाल किया, कहा अल्लाह के लिए मेरी कुछ मदद करो, मैं मजबूर हूँ और मजबूर होकर तेरे पास आई हूँ। लोहार कहता है कि उसे देखते मेरी नज़र बहक गई, दिल में गुनाह की ख्वाहिश उभरने लगी और मैंने उस औरत से कहा अगर तू मेरे घर चले मेरे साथ और मेरी ख्वाहिश को पूरा करे तो इतना माल दूंगा कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो लोहार कहता है जब मैंने उसे ये गुनाह की पेशकश की तो वो उसने इनकार कर दिया। कहते वो चली गई, कुछ देर बाद रोती ही दोबारा आई और उसने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, तू मेरी मदद कर। और इसके साथ उसने मेरी पेशकश को कबूल कर लिया कि ठीक है जो तू कहता है मैं करती हूँ। वो लोहार कहता है मैं उसे लेकर गया, लेकिन जब मैं गया देखा तो वो थर थर काँप रही थी, उसका जिस्म लरज़ रहा था। अब मैंने उससे पूछा तुझे क्या हुआ? कहता उसने मुझे उस औरत ने कहा कि नौजवान देख, हम गुनाह के करीब हैं, वो रब देख रहा है जिसकी बारगाह में कल हमने पेश होना है, मुझे उस रब का खौफ तड़पा रहा है, खुदा के लिए छोड़ दे मुझे, अल्लाह तुझे दुनिया में भी और आखिरत में भी अजाब से आज़ाद फरमाए। वो लोहार कहता है जब उसका तड़पना देखा, मैंने उसका खौफ खुदा देखा, मुझे तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया। कहता रात को सोया, मेरी ख्वाब में एक औरत आई, मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं उसी लड़की की माँ हूँ जो तेरे पास मजबूर होकर आई थी और तूने उसके साथ भलाई की। सुन हम सैयद गिराने से हैं, अल्लाह ताला तुझे दुनिया में भी आखिरत में भी अजाब से आज़ाद फरमा दे। कहता वो दिन और आज का दिन दुनिया की आग मुझ पे असर करती ही नहीं है। गौर करें, जो अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह के खौफ से खुद को गुनाह से बचाता है, अल्लाह की इताअत में लगाता है, अल्लाह ताला दुनिया में भी कैसे कैसे इनामा से बंदे को नवाज देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, किफल उसका नाम था, उसके पास भी एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ, इंतहाई गुनाहगार था। एक औरत आई और उसने भी मजबूर होकर सवाल किया कि मेरी कुछ मदद कर, अल्लाह ने तुझे बड़ा नवाजा है। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि उस बंदे ने कहा कि अगर तू मेरी ख्वाहिश को पूरा करें तो मैं तेरी मदद करूँगा। कहते वो मजबूर थी, वो मान गई, लेकिन जब उसके करीब हुआ तो वो थर थर काँपने लगी। कहा मैंने पूछा क्या हुआ तुझे? तू तो इस तरह काँप रही है जिस तरह समुंदर में कश्ती शकोले खाती है, आखिर क्या वजह है? तो कहता है कि उस औरत ने कहा कि मैं अल्लाह के खौफ से काँप रही हूँ, जहन्नम का खौफ गालिब है मेरे ऊपर कि जो गुनाह करने जा रही हूँ ये पहले कभी नहीं किया, अगर मेरे रब ने पकड़ फरमा ली मेरा बनेगा क्या? वो किफल कहता है कि जब उस औरत ने ये कहा तो मुझे तरस आया, मैंने छोड़ दिया उसे, उसकी मदद भी की, बड़े एहतराम के साथ उसे रवाना कर दिया। अब नबी पाक शायद फरमाते हैं कि बनी इसराइल का मामूल था कि जब भी कोई गुनाह करता सुबह दरवाजे पे लिख दिया जाता। वो किफल जो था वो गुनाहगार था, लोग रोजाना उसके दरवाजे के पास से गुजरते, उसके गुनाहों की फहरिस्त को देखते, उस पर लान तान करते, उस पर नफरत कर दिया करते थे। लेकिन कुदरत का इनाम देखो कि जिस रात उस बंदे ने उस औरत को छोड़ा, उसे इनाम इकराम दिए, उसका अदब किया, उसी रात उसका इंतकाल हो गया। जब सुबह हुई लोग उसके घर के पास गुजरे, दरवाजे पे क्या लिखा था कि अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी है। कैसे कैसे गुनाह से बंदा तौबा करे, अल्लाह कैसे कैसे दुनिया में इनामा से नवाजता है बंदे को, कैसे कैसे अल्लाह ताला बंदे की रहनुमाई फरमाता है और कैसे उसको नवाजता है। देखिए हमारा एक मसला ये भी है ना, हम गुनाह को गुनाह समझते नहीं हैं, मालूमात ना होने की बिना पर हमें पता ही होता है ये गुनाह क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। जब हलाल और हराम की तमीज़ का पता ही नहीं होगा तो गुनाहों से हम कैसे बच पाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आप फरमाते हैं मोमिन जो होता है ना वो गुनाह को ऐसे तसव्वुर करता है जिस तरह पहाड़ के नीचे बैठा हुआ है और पहाड़ बस गिरने ही वाला है इसके ऊपर। फरमाया जो मुनाफिक होता है
वो गुनाह को इतना हल्का बयानता है, इतना हल्का तसव्वुर करता है कि जिस तरह एक मक्खी उसके नाक से ऊपर से गुजर गई हो। कि गुनाह करता है लेकिन टेंशन ही कोई नहीं लेता, परेशानी नहीं होता कि यार मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है। तो मैं कि ये मुनाफिक की निशानी है कि वो गुनाह करके अपने आप का मुहासबा नहीं करता बल्कि मज़ीद अपने आप को गुनाहों में लगाता है। हज़रत अवाम बिन होशब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि गुनाह हो जाने के बाद 4 बुराइयां ऐसी हैं जो गुनाह से भी ज़्यादा बुरी हैं। अगर गुनाह हो जाए 4 बुराइयां ऐसी हैं जो गुनाह से ज़्यादा बुरी हैं। अब वो क्या हैं? इरशाद फरमाया नंबर 1 इस्तिग़फ़ार, यानी गुनाह को मामूली समझना, कोई बात नहीं, सारी दुनिया ही करती है, मैंने कर दिया फिर क्या हुआ। गुनाह को मामूली समझे, बुराई है। नंबर 2 एतिरार, गाफिल हो जाना, गुनाह करके भूल जाना कि गुनाह किया भी कि नहीं किया, गफलत में पड़े रहना। नंबर 3 इस्तिबशार, कि गुनाह भी किया, रब की नाफरमानी भी की और खुश ख्वाश है, खुशियाँ मना रहा है। नंबर 4 और इसरार, यानी गुनाह पर जम जाना, गुनाह पे गुनाह करते जाना, खुद को तौबा की तरफ ना लाना, अल्लाह का खौफ पैदा ना करना। भाई ये 4 बुराइयां ऐसी हैं जो गुनाह से भी ज़्यादा संगीन जुर्म वाली हैं। लेकिन जो बंदा गुनाह से बचता है, तकवा इख्तियार करता है, परहेज़गारी इख्तियार करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा वरा इख्तियार करो, यानी परहेज़गारी इख्तियार करो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। परहेज़गारी इख्तियार करो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। एक और हदीस पाक में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो होंगे जो वरा यानी परहेज़गारी को इख्तियार करने वाले होंगे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा सहाबा से पूछा, सहाबा ये तो बताओ अय्युहन नास अफ़्ज़ल, सबसे अफजल बंदा कौन है? अर्ज़ की हुज़ूर नमाजी, कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाता है, वो सबसे अफजल बंदा है। मैं नहीं, नमाज अगरचे अच्छा अमल है लेकिन नमाज पढ़ने वाला गुनाह में मुब्तला भी होता है। साहबा ने अर्ज़ की कि रोज़ादार, जो रोज़ा रखता है, मैं नहीं, रोज़ेदार बाज़ ऐसे भी होते हैं जो भूख और प्यास को फ़कत बर्दाश्त करते हैं लेकिन अपने टाइम को गुनाहों में लगाते हैं। अर्ज़ की हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में जहाद करने वाला, लड़ने वाला, मैं जहाद करने वाला भी गुनाह में मुब्तला होता है। फिर आपने खुद ही इरशाद फरमाया, सबसे अफजल तरीन बंदा वो है जो तकवे को इख्तियार करता है, अपनी ज़िंदगी को परहेज़गारी से इस्तेमाल करता है, सबसे बेहतरीन बंदा वो है। और नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा रोज़े क़यामत मैं बंदों से हिसाब लूँगा मगर परहेज़गारों को बिला हिसाब दाखिल जन्नत फरमा दूँगा। कितनी प्यारी हदीस पाक है, मैं हिसाब लूँगा मैं बंदों से, लेकिन जो परहेज़गार होंगे बिला हिसाब उन्हें दाखिल जन्नत कर दूँगा। और एक बड़ी प्यारी रिवायत इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, मतलब क़यामत का दिन होगा। अब देखो जो बंदा परहेज़गारी को इख्तियार करता है, तकवे का रास्ता लेता है, गुनाह से बचता है, अल्लाह का खौफ रखता है, कल क़यामत का दिन होगा, कमाल फजीलत है। अल्लाह ताला इस परहेज़गार बंदे को अल्लाह की बारगाह में जब पेश किया जाएगा तो नूर इस बंदे को चारों तरफ से ढांप लेगा, हत्ता कि ये बंदा दूसरे लोगों से मैदान माशरे में ओझल हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला इस बंदे पर आमाल नामा पेश करेगा, इसका आमाल नामा पेश किया जाएगा, उसमें उसके छोटे छोटे गुनाह लिखे होंगे, बड़े गुनाह जो उसे खुद भी याद होंगे, मैंने फ़लाँ जगह फ़लाँ जुर्म किया था, फ़लाँ कबीरा गुनाह किया था, वो नहीं लिखे होंगे, छोटे छोटे गुनाह लिखे होंगे। तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को एक मोहर बंद अमाल नामा देगा और फरमाएगा मेरे इस बंदे को जन्नत की तरफ ले जाओ। और जब ये बंदा पुल सिरात को पार करने लगे, पुल सिरात के आखिरी किनारे पर पहुँचे, तो ये जो मोहर बंद नामा अमाल है ना, ये इसे दे देना। अब जो उस बंदे को फरिश्ता लेकर जाएगा और पुल सिरात का बिल्कुल आखिर किनारा आएगा, अब जो उसको फरिश्ता वो मोहर बंद अमाल नामा देगा, उसे खोलेगा तो उसमें वो बड़े बड़े जो अमाल थे वो लिखे हुए होंगे, वो बड़े बड़े गुनाह लिखे हुए होंगे। फरिश्ता कहेगा मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये रब का हुक्म था
तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तेरी इज्जत की खातिर इन गुनाहों को छुपाया गया था। गौर करें, परहेजगारी, तकवा, ये कहाँ कहाँ कैसी कैसी फजीलत बंदे को मिलती है। हत्ता कि फरिश्तों से भी उसके बुरे अमाल को छुपा लिया जाएगा कि जो बंदा तकवे का रास्ता इख्तियार करने वाला होता है, जो परहेजगारी करने वाला होता है, जो अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला होता है, तो दुनिया में भी अल्लाह ताला कैसे कैसे इनामात से नवाजता है और क़यामत के दिन कैसा अल्लाह का नूर उस बंदे को ढांप लेगा, दुनिया से ओझल हो जाएगा। छोटे छोटे गुनाह पेश किए जाएंगे, फिर बड़े गुनाह छुपा के दिए जाएंगे कि ये भी तेरे अमाल थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तेरी इज्जत की खातिर इनका हिसाब नहीं लिया, इसे छुपा लिया लोगों से। किसके? वो जो परहेजगार होगा, वो जो तकवा इख्तियार करने वाला होगा। गौर करिए, ये कैसी करम नवाजी है। जो बंदा इस दुनिया में गुनाह से बचता है, परहेजगारी इख्तियार करता है, रोज़े क़यामत इसकी इज्जत बढ़ाई जाएगी। बशरी तकाज़े से जो गुनाह इससे सरज़द होंगे वो फरिश्तों से भी छुपाए जाएंगे और इंशाअल्लाह परहेजगार बंदे को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। परहेजगारी इख्तियार करना, तकवा इख्तियार करना, ये कितना आला अमल है। तो उलमा इरशाद फरमाते हैं, अब मसला ये है कि गुनाहों से कैसे बचें, गुनाह की मालूमात कैसे हासिल करें। तो इरशाद फरमाया कि मकतबतुल मदीना की किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल। इसी तरह एक और किताब है 76 कबीरा गुनाह, और एक किताब जहन्नम के ख़तरात। मैं ये किताबें हासिल करें, इनका मुताला करें, इन्हें पढ़ें, गुनाहों की मालूमात भी होगी, फिर इनसे बचने का ज़हन भी बनेगा। और इसके साथ साथ जब बंदा आशिकान रसूल के साथ मदनी काफ़िले में सफ़र करता है तो यकीन माने बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं कि मदनी काफ़िले की बरकत से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना नसीब होता है। काफ़िले की बरकत से नमाजी बाजमात पढ़ना आसान हो जाती हैं, नवाफिल पढ़ने का मौका मिलता है, इल्म दीन सीखना सिखाना नसीब होता है, इखलाक संवरते हैं, किरदार निखरता है, दिल साफ़ होता है, बातनी बीमारियाँ दूर होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों का जज्बा बढ़ता है, गुनाहों से नफ़रत मिलती है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो सुना इस पर अमल करते हुए, इसको समझते हुए, इसको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।